हेक्टर, ग्लॉस्टर और एस्टर जैसी गाड़ियां बनाने वाली विदेशी कंपनी एमजी मोटर अपनी इंडियन यूनिट के लिए पार्टनर तलाश रही है। इस बाबत बीते दिनों खबर आई थी कि कंपनी में स्टेक लेने के लिए मुकेश अंबानी की रिलायंस समेत दूसरी कंपनियां दिलचस्पी दिखा रही हैं। लेकिन अब एक बड़ी खबर ये आ रही है कि एमजी मोटर खरीदने की इस जंग में सज्जन जिंदल ने बाजी मार ली है और मुकेश अंबानी का एमजी मोटर चलाने का सपना तोड़ दिया है। दिग्गज कारोबारी और जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल का दाव इस कंपनी पर था और चीन के एसएआईसी और सज्जन जिंदल के बीच एक सहमति हो गई है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है। एमजी मोटर इंडिया शंघाई में हेडक्वार्टर वाली एसएआईसी मोटर की भारतीय सब्सिडरी है। दूसरी ओर सज्जन जिंदल की अगुवाई वाला जेएसडब्ल्यू ग्रुप, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी लिस्टेड कंपनियों के जरिए स्टील, एनर्जी समेत कई कारोबारों में फैला हुआ है। हालांकि खबर के मुताबिक जेएसडब्ल्यू ग्रुप की लिस्टेड कंपनियां एमजी मोटर में स्टेक खरीदने में शामिल नहीं होगी। जेएसडब्ल्यू ग्रुप अभी तक ऑटो सेक्टर में अपनी मौजूदगी नहीं रखता है और अगर सज्जन जिंदल एमजी मोटर इंडिया में स्टेक लेते हैं तो इससे देश के तेजी से आगे बढ़ते ऑटो सेक्टर में उसकी एंट्री हो जाएगी। इस सेक्टर में फिलहाल टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, एमएनएम और हुंडई जैसी कंपनियों का दबदबा है। ईटी की खबर के मुताबिक सज्जन जिंदल एमजी मोटर में 45 से 48% स्टेक लेने की बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ डीलरों और भारतीय एम्प्लॉयज की इस कंपनी में 5 से 8% हिस्सेदारी होगी। बकाया हिस्सेदारी एसएआईसी के पास रहेगी। बताया जा रहा है कि एसएआईसी के इस प्लान को भारत सरकार की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। इससे एमजी मोटर इंडिया की 51% हिस्सेदारी भारतीयों के हाथ आ जाएगी और चाइनीज मैनेजमेंट के पास इस कंपनी की अधिकतम 49% के साथ माइनॉरिटी हिस्सेदारी होगी। माना जा रहा है कि अगले 3 से 4 महीने के भीतर एमजी मोटर भारतीय कंपनी बन जाएगी और हो सकता है कि अगले कुछ सालों में इसे शेयर बाजार में लिस्ट भी करा दिया जाए। साथ ही कंपनी के टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड में भारतीयों की ज्यादा बड़ी हिस्सेदारी होगी। दरअसल केंद्र मोदी सरकार बीते कुछ वक्त से चाइनीज कंपनियों को लेकर सख्त रुख पर चल रही है और इन कंपनियों के लिए भारत में कारोबार के लिए कुछ खास शर्तें सरकार ने रखी हैं। सरकार चाहती है कि चीनी कंपनियां अपने साथ भारतीय पार्टनर जोड़े और इतना ही नहीं, भारत में कारोबार कर रही चीनी कंपनियों का टॉप मैनेजमेंट भी इंडिया ही होना चाहिए। न सिर्फ एमजी मोटर के लिए बल्कि चीनी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी इन शर्तों को पूरा करना जरूरी कर दिया है। जिंदल और उनके बेटे पार्थ ने हाल में ही चीन का दौरा किया था और उन्होंने एसएआईसी के मैनेजमेंट के साथ एमजी मोटर इंडिया में पार्टनर बनने के बाबत बातचीत की थी। माना जा रहा है कि जिंदल और एसएआईसी के बीच बीते कुछ महीनों से बातचीत चल रही है और अब दोनों पक्षों में एक सहमति बनती नजर आ रही है। एमजी मोटर इंडिया की वैल्यूएशन 1.2 अरब डॉलर से 1.5 अरब डॉलर या 9,800 करोड़ रुपए से 12,300 करोड़ रुपए के बीच है। ये रकम 8 से 10 अरब डॉलर की मांगी जा रही वैल्यूएशन के मुकाबले काफी कम है। दोनों पक्षों के बीच लीगल एग्रीमेंट्स शुरू हो गए हैं और इसमें बाइंडिंग पैक्ट अगले 3-4 महीनों में हो सकता है और एक नई ब्रांड आइडेंटिटी भी तैयार करने की बात इसमें है। एसएआईसी भारत में 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर चुकी है और इसके इतनी ही पूंजी और लगाने की उम्मीद है। सरकार की चाइनीज कंपनियों पर सख्ती का फायदा सज्जन जिंदल को होता दिख रहा है, जिनका एमजी मोटर पर चला गया बड़ा दाव सफल होता दिख रहा है। दूसरी ओर उन्होंने ऑटो सेक्टर में एंट्री की मुकेश अंबानी के प्लान को भी फिलहाल फेल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।